रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती थी, लेकिन एक ऐसी गरीब लड़की भी थी जिसके पास राखी तो थी, मगर उसे बांधने वाला कोई भाई नहीं था। उस गरीब लड़की का नाम था काव्या। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी और उसके पिता की कमाई भी बहुत कम थी। काव्या अपने पिता की परेशानी समझती थी, इसलिए उसने रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले एक छोटा सा फैसला किया। काव्या ने बाजार में राखियों की छोटी सी दुकान लगाने का फैसला किया, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने पिता की मदद कर सके। रक्षाबंधन की सुबह काव्या अपने पिता के साथ बाजार पहुंची। दोनों ने सड़क किनारे एक चादर बिछाई और उस पर काव्या ने अपनी सारी राखियां बहुत प्यार से सजा दी। बेटी, तुमने राखियों की दुकान लगाने का बहुत अच्छा फैसला किया है। मेहनत करोगी तो जरूर कुछ न कुछ कमाई होगी। पापा, देखिए मैंने सारी राखियां कितनी अच्छी तरह सजा दी हैं। बस कोई इन्हें खरीदने आ जाए तो आज की मेहनत सफल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए अपने काम से जा रहा हूँ। तुम दुकान का ध्यान रखना और हिम्मत मत हारना। सुबह से इतने लोग दुकान के सामने से निकल गए, लेकिन कोई भी राखी खरीदने नहीं आया। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, शायद अब कोई ग्राहक आ जाए। काव्या के पापा ने बेटी को हिम्मत दी और जरूरी काम से वहां से चले गए। अब काव्या अकेली अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी। शुरुआत में काव्या को पूरा भरोसा था कि आज उसकी सारी राखियां बिक जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीद कम होने लगी। दोपहर हो गई। बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती गई। दूसरी दुकानों पर ग्राहक आते रहे, लेकिन काव्या की दुकान पर कोई भी नहीं रुका। काव्या हर गुजरते इंसान को उम्मीद भरी नजरों से देखती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। फिर भी काव्या ने हार नहीं मानी। वह अपनी राखियों को ठीक करती रही और खुद से कहती रही कि शायद अगला ग्राहक उसकी दुकान पर जरूर आएगा। लेकिन काव्या को क्या पता था कि जिस ग्राहक का वह इंतजार कर रही थी, वह अब उसकी दुकान की तरफ ही आ रहा था। उसी समय बाजार के दूसरी तरफ से एक लड़का अपने पिता के साथ खरीदारी करने आया। उसका नाम था आरव। आरव एक अमीर परिवार से था। उसके पिता का शहर में बड़ा कारोबार था। आरव के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ने वाली थी जिसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती थी। आरव की नजर अचानक बाजार के एक कोने में बैठी काव्या पर पड़ी। बाकी दुकानों पर चमकदार सजावट और भीड़ थी, लेकिन काव्या की छोटी सी दुकान बिल्कुल शांत थी। आरव ने देखा कि काव्या के पास बहुत सारी सुंदर राखियां थीं, फिर भी कोई ग्राहक नहीं था। वह कुछ पल तक उस दुकान को देखता रहा। पापा, हमें रक्षाबंधन के लिए कुछ राखियां खरीदनी है ना? चलिए उस छोटी सी दुकान पर भी देखते हैं। आपके पास इतनी सुंदर राखियां हैं। ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। कितने पैसे हुए? जी बिल्कुल, ये देखिए, ये वाली राखी बहुत सुंदर है। अगर आपको पसंद है तो आप ये वाली ले सकते हैं। अच्छा, सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी थी, फिर भी आपने इतनी सारी राखियां लगाकर रखी हैं। सच में? आपने मेरी दुकान से इतनी सारी राखियां खरीदी? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पापा की मदद करने के लिए राखियां बेच रही हैं? ये सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये लड़की अपने पिता की मदद करने के लिए राखियां बेच रही है। बेटा, उसकी मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। पापा, मैं यहीं से कुछ और राखियां खरीदना चाहता हूँ। इनकी मेहनत देखकर मुझे लगता है कि हमें इनका साथ देना चाहिए। मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन राखियों को बेचकर अपने पापा की थोड़ी मदद कर सकूं।
आरव को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिस त्योहार पर हर तरफ भाई बहन एक दूसरे के साथ खुशियां मना रहे थे, उसी त्योहार पर काव्या अकेली बैठकर दूसरों के लिए राखियां बेच रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी राखियां बहुत अच्छी हैं। आज आपकी दुकान से खरीदारी करके मुझे भी खुशी हुई। अरे वाह बेटी, इतनी राखियां बिक गईं? यह कैसे हुआ? आज मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया और मेरी मेहनत रंग लाई। पापा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद काव्या, क्या आरव और उसके पापा ने तुम्हारी दुकान से राखियां खरीदी? बेटा, उन्होंने हमारी मदद ही नहीं की, तुम्हारी मेहनत की भी कदर की है। बेटा, याद रखना, किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसकी मेहनत और अच्छे दिल से होती है। पापा, आपने सही कहा था, किसी की मेहनत की कदर करना ही सबसे बड़ी बात है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज तुमने सिर्फ राखियां नहीं खरीदी, बल्कि एक मेहनती इंसान का हौसला भी बढ़ाया है। आरव ने काव्या की बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि काव्या के लिए ये राखियां सिर्फ सामान नहीं थी, वह इन्हें बेचकर अपने पिता की मदद करना चाहती थी। आरव ने अपनी जेब से पैसे निकाले और काव्या से कुछ और राखियां खरीद ली। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस दुकान पर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था, वहां अब इतनी राखियां बिक चुकी थी। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। दूर खड़े आरव के पिता भी अपने बेटे को लगातार देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि आरव सिर्फ राखियां नहीं खरीद रहा था, बल्कि किसी की मेहनत की कद्र करना सीख रहा था। काव्या ने अपनी बची हुई राखियां समेटी और अपने पिता के साथ घर जाने लगी। उस दिन उसकी सारी राखियां तो नहीं बिकी थी, लेकिन उसकी छोटी सी दुकान ने उसे एक बहुत बड़ी खुशी जरूर दी थी। उधर आरव भी अपने पिता के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उसके पास पैसे पहले भी बहुत थे, लेकिन उस दिन उसने पहली बार समझा कि किसी की मदद करके मिलने वाली खुशी कितनी खास होती है। रक्षाबंधन की उस शाम दो अलग अलग दुनिया के लोग मिले थे, एक गरीब लड़की और एक अमीर लड़का। उनकी जिंदगी अलग थी, उनके हालात अलग थे, लेकिन एक छोटी सी राखी की दुकान ने दोनों को एक ऐसी सीख दे दी जिसे वे कभी नहीं भूलने वाले थे। क्योंकि इंसान की असली अमीरी उसके कपड़ों, घर या पैसों से नहीं होती, असली अमीरी तो उसके दिल में होती। एक सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि ढेर सारी बेहतरीन कहानियों से जोड़ देता है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले संडे।